श्रीचंद्रदेवम शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिसुब्रह्मण्यं पद्मासनस्थं सुखदम्यत्रिवाकाय चित्तैः सततं भजेऽहम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस सबसे पहले परम पवित्र हमारे इस गजप्रस्थ, जिसको गाजियाबाद कहते हैं, प्राचीन नाम गजप्रस्थ है, उसकी भूमि को हम नमन करते हैं। आज गाजियाबाद चित्रगुप्त सभा के कार्यकारिणी द्वारा आयोजित इस 2025 संगत पंगत कार्यक्रम तैयार करने वाले हमारे बहुत ही प्रिय अनुरंजन श्रीवास्तव जी, हमारे सुनील सक्सेना जी, राजेश श्रीवास्तव जी, बिकल कुलश्रेष्ठ जी, प्रशांत सिन्हा जी, रंजन श्रीवास्तव जी, श्री सुशील सक्सेना जी, डीके श्रीवास्तव जी, पुनीत सक्सेना जी, राहुल जी, अनिल सिन्हा जी और समस्त जितनी कमेटी है, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के अनेक देश के कोने कोने से विशिष्ट अतिथि आए हैं, जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य किया है। उसमें एक शीर्ष नाम है हमारे माननीय सुबोधकांत सहाय जी, जिन्होंने गृह मंत्री रहते हुए देश के लिए बहुत काम किया और वर्तमान में जितना स्वाभाविक रूप से अभी सहज सरल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कई बार मंत्री भी रहे तो भी इसी तरह सहज सरल रहे। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जो विचारों को न सिर्फ उनकी परिवार के हैं, बल्कि उसके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो कार्य कर रहा है, ऐसी हमारे नीरा शास्त्री जी, जिन्होंने वास्तव में कार्य किया है समाज में। चाहे कहीं भी कार्यक्रम हो तुरंत चली जाती है। ऐसी देवी तुल्या नीरा शास्त्री जी को मैं प्रणाम करता हूं और आपको बताना चाहता हूं, संगत पंगत है, संगत पंगत की नाम रखने वाली जननी भी अगर कोई है तो हमें बाबूजी बताया करते थे कि नीरा शास्त्री जी भी है। अजय आलोक जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे बिहार से, जब भी अभी गए थे पिछले दिन कायस्थ महापंचायत हुआ था, वहां भी अजय आलोक जी आए थे और पूरे देश में सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, बीजेपी के तो प्रवक्ता ही है, लेकिन सनातन और हिंदुत्व और राष्ट्र के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे अजय आलोक जी को मैं बहुत बहुत मंगल कामना बधाई देता हूं। विनोद श्रीवास्तव जी पटना से आए हुए हैं और हमारे आचार्य शैलेश तिवारी जी, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए हमेशा से टीवी पे सनातन की आन बान शान के लिए हमेशा लड़ते हुए आपने देखा होगा। कई बार हम लोग खुद आपस में लड़ जाते हैं, लड़ते लेकिन राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, क्योंकि लड़ने का जो स्वभाव होता है तो लड़ेगा ही। और जब पहलवानी होती है तो आपस में तो भाई लड़ते हैं, और जब मजबूत हो जाते हैं फिर दुश्मनों को परास्त करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य शैलेश तिवारी जी आज हम सब यहां बैठे हुए हैं, हम सब भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। भगवान चित्रगुप्त जी महाराज ने जो पूरी ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की रचना का दायित्व लिया, और आपको पता है ब्रह्मा जी ने उसके लिए
किया। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल नहीं, जो सृष्टि की रचयिता है, जरा सोचो, आप जरा सोचो, आप किसके वंशज हो? सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी, जिसके लिए हजारों वर्षों तक कोई बैठा है, पूरी ब्रह्मांड की कैसे मैनेजमेंट व्यवस्था हो, कोई चोर चोरी करता है तो कैसे पकड़ा जाए, कोई बेईमान बेईमानी करता है तो कैसे पकड़ा जाए, इस सृष्टि में कोई अच्छे कार्य करता है तो कैसे उसको यहाँ पे नोटिंग हो, उसकी फाइल तैयार हो। अब सोचो कितने बड़े काम है। हम एक परिवार नहीं संभाल सकते, पूरे ब्रह्मांड का कार्य देने के लिए ब्रह्मा जी ने खोजा नहीं, तलाश नहीं किया, उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या में रहे, लीन रहे। और जब हजारों वर्षों तक तपस्या किया, जरा सोचो, ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचयिता है, उस सृष्टि की रचयिता जिसके चारों अंगों से 4 प्रकार के वर्ण हुआ, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाजू से, वैश्य उदर से और शूद्र पैर से। अब कायस्थों की बारी आई। कई लोग हमसे एक दिन पूछ रहे थे, स्वामी जी कायस्थ किस वर्ण में आएगा? मैंने कहा कायस्थ के वर्ण में सभी आएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं जिसके लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद एक तेजोमय एक मूर्ति सामने खड़ी होती है, तो ब्रह्मा जी की जब आंखें खुलती है, देखते रही कौन है। एक फिल्मी गाना है ना, जिसको ख्वाबों में बरसों तरासा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। वो भगवान चित्रगुप्त है और हम सब उनके वंशज हैं, और उनको दायित्व दिया गया कि जाओ तुम ब्रह्मांड की सृष्टि की जितने भी जीव जंतु है, सबके कर्मों का लेखा जोखा रखो, और तुम ही तय करोगे कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। आप जरा सोचो, अजय आलोक जी, यहाँ पे सरकारें आएंगी, चली जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ती है 5 साल में। कई साल पहले हमारे कांग्रेस के हमारे सुबोध जी थे, आज हमारे नितिन जी आए हैं, हमारे अजय जी हैं सत्ता में। लेकिन यहाँ की सरकारें कहेगी जाएगी, वहां पे सरकारें हमेशा अनवरत रहेगी, भगवान चित्रगुप्त जी है, वहां पे हम ही आप तय करेंगे कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। और कलम दवार पकड़ा दिया, और आप देखो दायित्व दिया कि तुम्हें लड़ना नहीं। क्या दायित्व है कि चारों वर्ण कभी आपस में भी लड़ने लगे तो हमेशा से काय समाज आगे आता है और आकर के उस समस्या का निराकरण कराता है, सबको पूरा एकजुट करता है। काय समाज कभी भी आप देख लो, समाज विभाजक कार्य में नहीं हिस्सा लेता। जेपी आंदोलन हुआ, जब समस्याएं थी देश में, जेपी आंदोलन हुआ, अनेक प्रकार की जब जब समस्याएं देश में, जब धर्म का संदेश देना हुआ, स्वामी विवेकानंद आए और पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया। महर्षि महेश योगी ने पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया और सनातन को मजबूत किया। अगर ध्यान से देखेंगे तो काय समाज सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। अगर ब्रह्मा की मुख ब्राह्मण है, बाजू क्षत्रिय है, रुद्र उद्र से वैसे है, पैर अगर शूद्र है तो शरीर तो होगा ना भाई। उस शरीर की अगर रीढ़ की कोई हड्डी है तो कायस्थ है। बिना रीढ़ की हड्डी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर रीढ़ टूट जाए तो लेट जाएंगे। कई बार समाज में ऐसी संघर्ष की स्थिति आती है और सबका योगदान रहा। ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा योगदान किया देश को सींचने, क्षत्रिय ने हमेशा ही अपनी कुर्बानी दिया, वैश्य समाज ने सनातन धर्म को मजबूत बनाया, शूद्र ने अपने कार्य किए और सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन जब नेतृत्व की भी बारी आती है
अभी हमारे अजय आलोक जी कह रहे थे बहुत गर्व की बात है, बिल्कुल गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन जब देश भी गुलाम था, जब संविधान लिखना था, सबसे पहले संविधान सभा का अध्यक्ष किसी को बनाया गया तो सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे बिहार के कायस थे। आप जरा सोचो, दूसरी बार पुनः जब अध्यक्ष बनाया गया तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया और देश का नेतृत्व भी करने की आवश्यकता पड़ी तो देश के प्रथम राष्ट्रपति पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बैठाया गया। तो कायस समाज ने हमेशा से दिशा देने का काम किया, क्योंकि कायस के पास से कलम भी, अभी कलम पे पढ़ रहे थे, हमने भी बचपन में कविता लिखी कलम पे। भगवान चित्रगुप्त ने सबके हाथों में कलम दिया। कहीं ना कहीं कलम की थोड़ी पावर बढ़ानी पड़ेगी। हमने लिखा था एक कलम मुझे तू शक्ति लम ने आज पुनः गीता लिख डालू, कलम मुझे तू शक्ति लम ने आज पुनः गीता लिख डालू, शब्दों के सूची शंखनाद से सोया भारत भाग्य जगा। कलम मुझे तू शक्ति लम ने आज पुनः गीता लिख डालू, शब्दों के सूची शंखनाद से सोया भारत भाग्य जगा दूं। अंधकार में न्याय भटकती सच्चाई गलियों में भूली, प्रक्रांत रथी सूरज को कोई कैसे दे सकता है सूली। भारत के नौ मुक्ति द्वार, नवधा भक्ति, भारत के नौ मुक्ति द्वार खुल जाए, भारत शस्त्र उठाओ, आज उसी के लक्षागृह में उसका ही षड्यंत्र जलाओ। ज्ञान भक्ति और कर्मयोग का फहरे फिर से पुण्य पताका, भ्रष्टाचार निरंकुश का क्यों हुआ अभी तक बालन बाका। भूखी नंगी मानवता की लाशों पर जो जश्न मनाते, सर्वनाश कर डालो उनको जो यह अपना देश लुटाते, हमारे कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए क्या हम युग का आह्वान करे। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान, तो धरती की शान, तू है मनु के संतान, तेरे भुक्ति में शिव का भूचाल है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, कायस तू बड़ा महान है, चित्रांश तू बड़ा महान है। उस महानता को याद रखो अपने अंदर, वो जो ज्वाला जलनी चाहिए। देश आजाद कराने में कायस समाज ने अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, इसमें कोई दोहरा नहीं। कायस समाज की जितनी उपेक्षा हुई, जितनी त्याग के अनुसार देखा जाए, कायस्थों ने जितना त्याग किया और जितना उपेक्षा हुई, लेकिन कायस समाज ने कभी वो तक नहीं किया। ठीक है, उसका परिणाम मिला, लेकिन अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, चाहे नीरज शास्त्री जी है, चाहे ऐसे तमाम हमारे लोग हैं जो काम किए, उनको उचित स्थान मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि जब वो बढ़ेंगे तो समाज के लिए तो काम करते हो, राष्ट्र के लिए भी काम करते हो। मेरा ये मानना है, जब हम भगवान का भी नाम लेते, हम परमात्मा का भी नाम लेते हैं, सनातनी तो है ही। देश को जब सींचना होता है खूनों से, तो सींचा कायस समाज ने। देश को जब सींचना था खूनों से, तो सींचा कायस समाज ने। और जब चमन में बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं, ये नहीं होने पाएगा, अधिकार हम मांगेंगे और मांगने से नहीं मिलेगा तो एकजुट होकर अधिकार हम छीनने का भी काम करेंगे। अभी तो बीजेपी में अधिकार मिला है, पार्टियां बहुत है, मैं चाहता हूं हर जगह अधिकार मिले। क्या हुआ भाई, समय कम हो गया? भाई माइक उठा दो। देखिए लिखी दिया संक्षेप, समस्या ही है, समय खत्म। अरे समय दुश्मनों का खत्म होगा, विरोधियों का खत्म होगा, देशद्रोहियों का खत्म होगा, अपना नहीं। अभी तो शुरुआत हुआ, अभी तो यह लड़ाई है, आगे भी बहुत लड़ाई। आप देखो इसी कड़ी में ज्यादा ना बोलते हुए अशोक जी भी है, कहाँ गए? वो भी उधर से माइक से बोलेंगे, अभी बोलेंगे। ये बहुत पुराने हैं तो जी
बहुत हम इनको मानते हैं, सबकी निगाह इन पे ही वैसे रहती है। अच्छा सेवा करते हैं कायस्थ समाज की। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया। आप देखो, हर समय देश की आजादी में कायस्थ समाज ने लड़ाई लड़ी, दाऊद इब्राहिम तक को। आज मैं बताना चाहता हूं, गाजियाबाद में एक और कार्यक्रम में आया था 23 दिसंबर 2015 को। इसी गाजियाबाद में दाऊद की गाड़ी को लेके मुंबई से 10 साल पहले आकर के आग लगाया था, उसका भी 10वीं अभी मना के आया। अभी पुनः जो है आतंकवाद के रूप में पुतला फूंका गया। आप देखिए बंगाल में किस प्रकार से हिंदू युवक दास को किस प्रकार से बेरहमी से मार करके उसको जला दिया गया। ये पूरे हम देश के लिए, पूरे हिंदू सनातनियों के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मानवता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हिंदू सनातनी को इस प्रकार से टारगेट किया जाए, क्योंकि हिंदू है, सनातन है, तो ही सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत् के सिद्धांत और विचार है। अगर हिंदू सनातनी है तो ही वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है, और उस वसुधैव कुटुंबकम को सरेआम जलाया जा रहा है। उस सर्वे भवन्ति सुखिनः को सरेआम मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है बांग्लादेश में। आप सब ने देखा। इसलिए मैं चाहता हूं इस कायस्थ समाजी संगत पंगत में एक प्रस्ताव जरूर, निंदा प्रस्ताव पारित हो, और ये देश के प्रधानमंत्री जी को भेजा जाए कि जैसे एक ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, उसी प्रकार दूसरी ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता है जो बांग्लादेश में किया जाए। बहुत जरूरी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसको करेंगे, और नहीं करेंगे तो भी हम लोग करने पे मजबूर करेंगे। एक बार दो बार अगर हम लोग भेजेंगे, निश्चित रूप से देश की एजेंसियां, देश के लोग देख रहे भाई, एक दो नहीं, गांव के गांव को जला दिया गया आग लगा करके। हमारे पास तो इतने फोन आते हैं, इतने लोगों के सरेआम महिलाओं को और बेटी, हिंदू बेटियों को सरेआम उसको जलाया जा रहा। और अगर जो जल्दी कहीं ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जो प्रस्ताव पास हुआ एनआरसी और उसका सीसी जो भी, कि बाहर के जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू हैं उनको भारत में लिया जाए, तो बांग्लादेश पाकिस्तान में जितने हिंदू हैं उन्हें भारत में शरण दिया जाए, उनको नागरिकता दी जाए, और यहाँ के रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जूते मार करके उसे सीमा से बाहर किया जाए। अनुरंजन जी मैं चाहूंगा, अशोक जी मैं चाहूंगा, इसका एक जरूर प्रस्ताव बनाए, ताकि कल पेपर टीवी के माध्यम से आना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि हम काम तो करें, संगत पंगत तो करें। संगत पंगत का उद्देश्य भी ये है, सिख गुरु संगत पंगत क्या करते थे उसके बारे में सनातन की सोच रखते थे, धर्म और राष्ट्र की सोचा करते थे। और कायस्थ समाज तो वैसे ही ब्रह्मा के साक्षात संपूर्ण अंश है, तो इसलिए हम लोग का दायित्व है, जहां पे कायस्थ है वहां पे राष्ट्रीय सोच है, जहां कायस्थ है वही राष्ट्रवाद है, जहां कायस्थ है वही निस्वार्थ भाव है, जहां कायस्थ है वही राष्ट्रवाद है। तो इसलिए हम सब राष्ट्रवादी हैं। हम चाहेंगे इसका प्रस्ताव जरूर पास करें। तमाम लोगों को बहुत बहुत इस कार्यक्रम की बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। पुनः एक बार सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान को मैं प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहूंगा नारा लगाए, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, कायस्थों में भी, कायस्थों में ज्यादा सद्भावना, कायस्थों में ज्यादा सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, आतंकवाद का सर्वनाश हो, आतंकवाद का सर्वनाश हो, आतंकवाद का सर्वनाश हो। भगवान चित्रगुप्त महाराज की जय, भगवान चित्रगुप्त महाराज की जय, कायस्थ समाज की जय, कायस्थ समाज की। पुनः अंत में मैं बाबूजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। रुको भाई, बीच में बाबूजी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। और हमारे परम प्रिय जो अशोक जी हैं, जो हमारे नहीं रहे हमारे बीच में पिछले साल, उसको आगे बढ़ाने वाले हमारे अनिल सिन्हा जी, हमारे अनुरंजन जी और तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये लोग आगे लेके चलते हैं। इन्हीं के साथ अपने बाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव।